हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एचसीएफ एलसीएम के इस सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज की बात हम शुरू करते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, कैसे हम समझते हैं कि किस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना और किस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। हर एक एग्जाम में देखिए क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में कम आते हैं, बट यूजफुल कंसेप्ट है। कहीं न कहीं आगे चलकर आप इस चीज़ को यूज ज़रूर करोगे। तो चलिए लेके चलते हैं हम आपको, ठीक है, एचसीएफ के बेसिक कंसेप्ट की तरफ। तो एचसीएफ क्या होता है, नाम से ही पता है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या हुआ भाई, बड़ा से बड़ा। कॉमन मतलब जो कॉमन हो, जो सभी के नंबर के बीच से निकल सके। फैक्टर का मतलब जो उसे डिवाइड कर पाए। तो बात ये समझ में आ रही है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, महत्तम समापवर्त। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, राइट। तो मैं अगर कहूं एक नंबर आप ले लो, एक नंबर, तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो अपने का सिंपल सी बात, एक नंबर में कॉमन फैक्टर की क्या बात होगी। क्या कोई बात आप कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। एलसीएम की बात करें तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर एक नंबर में, ना तो आप लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। कहने का मतलब एक नंबर के लिए एचसीएफ भी वही है और एलसीएम भी वही है। लेकिन इस बात को समझना हो तो कम से कम आपको दो नंबर लेके चलना पड़ेगा। दो नंबर के बीच कॉमन की बात होती है, चाहे वो हाईएस्ट कॉमन की बात हो, चाहे वो लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो। तो हमने नाम क्या दिया है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन इस बात का होता है कि कब किस क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, कब किस क्वेश्चन में लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो ये बात समझने के लिए मैंने आपको बताया कि एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, और फैक्टर का मतलब हम कह सकते हैं क्या है, ये डिवाइजर है। क्या है भाई, डिवाइजर। तो एचसीएफ का मतलब कभी भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो आपको ये सेंस क्रिएट करना है क्वेश्चन पढ़कर कि कहीं इसमें डिवाइजर की बात तो नहीं कर रहा हूं। डिवाइड करने वाले के लिए तो बारे में बोला नहीं जाता है, राइट। तो अगर ऐसा लगे तो फिर वो चीज क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। कई बार लिखा भी होता है बड़ा से बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर, तो इससे भी हम इस बात को समझ पाते हैं, राइट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो तो इसमें मल्टीपल मतलब डिविडेंड, मतलब क्या है ये, डिविडेंड। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइड करने वाला। अगर आंसर बताना हो, क्वेश्चन पढ़कर ये लगे, प्रॉब्लम पढ़कर ये लगे कि मुझे डिवाइड करने वाला बताना है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ इशारा करता है। और अगर डिवाइड होने वाला कहीं ऐसा लगे तो फिर वो डिविडेंड की तरफ बात होती है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आपको मैं, ठीक है, ये सारी चीजें सिखाऊंगा, अच्छे लेवल पे लेके चलूंगा। हर एक चीज आपको पढ़कर मजा आएगा कि हाँ कुछ नया मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। देखिए आपने अपने स्कूल लेवल पर एचसीएफ निकालने की, ठीक है, दो कंसेप्ट पढ़े होंगे। एक होता है फैक्टर मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। बट एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा सा फैक्टर करना, थोड़ा सा वहां पे डिवीजन मेथड यूज करना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। हमें अपने टाइम को बचाना, अपने समय को बचाना है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप फंडे कुछ ऐसे यूनिक पढ़ो जिससे क्वेश्चन जल्दी कर पाओ। वैसे इस टॉपिक में आपको ऑप्शन मेथड बहुत हेल्पफुल होगा। तो जब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो सिखाऊंगा कि ऑप्शन कैसे निकालते। तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे मैंने कहा कि कुछ नंबर हैं 24, 28, बिल्कुल बेसिक से समझिएगा, बहुत ही आसानी से समझना है। 24, 28, ठीक है, ये नंबर है। और एक नंबर आप ले लीजिए 36। समझिए बात को, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ 24, 28, 36 क्या होना चाहिए, राइट। इसका जवाब आपको बताना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24, 28 और 36 का क्या होना चाहिए। तो बहुत ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल फोकस करके आप देखिए, शुरू से आखिर तक पूरी वीडियो देखिए, जिससे हर लेवल के क्वेश्चंस में आपको ट्रिक्स यूज करना अच्छे से आ जाए। तो पहला फंडा, 24, 28 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना। एक ऐसा नंबर जो इन सारे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो बहुत सारे नंबर इसे डिवाइड कर पा रहे होंगे, बट एक ऐसा नंबर जो उन सारे नंबर्स में सबसे बड़ा हो।
क्या बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा हो। बात समझ पा रहे हैं, हाँ या नहीं बताइए, पक्का? ठीक है, तो क्या फंडा यूज करेंगे, डिफरेंस। इसके बीच का डिफरेंस बताइए क्या है भाई, इसके बीच का डिफरेंस बताइए। इसके बीच का डिफरेंस 4 है, पहला स्टेप यही है, ध्यान रखिएगा। इसके बीच का डिफरेंस क्या है भाई, 28, 8, 36। इसके बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो इसको निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इन दोनों से बड़ा है, तो सबसे छोटा डिफरेंस कौन है इस क्वेश्चन में, सबसे छोटा डिफरेंस कौन आया, 4 आया। कौन आया, 4 आया। अगर यहाँ पे आप घटाओगे तो इसमें 12 का गैप आ रहा है। तो आपको एक चीज सोचना है कि इन तीनों नंबर्स में जो डिफरेंस आए हुए हैं उसमें कौन सा नंबर सबसे छोटा है। Which number is less in differences of the number, right? इन डिफरेंस में आपको देखना है। तो सबने मैंने देखा क्या, सबसे छोटा नंबर 4 आया। क्या आया, 4 आया। तो 4 क्या 24 को डिवाइड कर पाएगा, हाँ या ना, बोलिए भाई, हाँ या ना। तो 24 को 4 डिवाइड कर पाएगा, 28 को भी कर पाएगा और 36 को भी कर पाएगा। अगर मैं कहूं कि 24 को भी 4 ने डिवाइड कर दिया, आपने कहा बिल्कुल, कितनी बार में, 6 बार में। 28 को भी 4 ने डिवाइड कर दिया, आपने कहा बिल्कुल सही, कितनी बार में, 7 बार में। और 36 को भी 4 ने डिवाइड कर दिया, कितनी बार में, 9 बार में। अगर ये डिफरेंस आया हुआ नंबर जो सबसे छोटा है, अगर इसने सारे नंबर्स को डिवाइड कर दिया तो कंफर्म हो गया कि ये सभी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सभी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो जवाब लिख लीजिए कि बिल्कुल सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा एचसीएफ ऑफ दिस इक्वल टू दिस, मतलब 4 इज द राइट आंसर। तो बात समझ में आई, ये क्या है, ये आंसर है। आई बात समझ में, क्लियरली से क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियरली ये बात क्लियर हो रही, पक्का, कोई डाउट तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। तो मैंने क्या बताया भाई, कुछ भी नंबर हो उनका डिफरेंस निकालना आप स्टार्ट करिए, लेकिन सबका डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये देखकर पता लगने लगे सबसे कम डिफरेंस यही आने वाला है तो उसी पे पहुंच जाइए और सबसे डिफरेंस कम वाला नंबर उठाइए और बाकी को डिवाइड करके देखिए, जितने भी नंबर है सबको डिवाइड करके देखिए। अगर उसने सबको डिवाइड कर दिया तो उड़ा दीजिए, वही क्वेश्चन का एचसीएफ है, वही उस सारे नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। पॉइंट भी क्लियर, पक्का, उम्मीद करते हैं शॉर्टकट समझ में आया। चलिए, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे सब डिवाइड नहीं होते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, एचसीएफ, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। किसका बताना भाई, चलिए किसका बताना है, फिर से मैं नंबर ले रहा हूं, 24, 28 और 70 का। लाइन में लग जाइए, राइट। फिर से आपने स्टार्ट कर दिया, बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ये आपकी प्रॉब्लम्स, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम डिवीजन मेथड भी लगा सकते हैं, फैक्टर मेथड भी लगा सकते हैं, बट लगाएंगे नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हम तरीका लगाएं तो फिर एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस बहुत सारे रह जाएंगे और हम आने के बावजूद भी, क्वेश्चन हमसे हो जाएगा इसके जानने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इस सब चीजों से बचना है तो आपको ट्रिकी मेथड लगाना है, ट्रिक्स लगाना है। तो मैंने कहा गैप बताइए, गैप कितना है भाई, 4, बहुत बढ़िया। गैप कितना है, बहुत ज्यादा गैप है। गैप कितना है, बहुत ज्यादा। तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो टाइम बच गया हमारा, क्योंकि यहां पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो क्या इस 4 ने सबको डिवाइड किया, चेक करिए जल्दी से, क्या इस 4 ने 24 को डिवाइड किया, हाँ जी बताइए। पहला 24 4 से डिवाइड हो जाएगा, 28 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 24 4 से डिवाइड कंप्लीटली हो गया, 28 भी 4 से डिवाइड हो गया, लेकिन इस 70 को 4 ने डिवाइड नहीं किया। इट मीन्स ये नंबर एचसीएफ नहीं हो सकता, ये नंबर एचसीएफ नहीं हो सकता। आई बात समझ में, पॉइंट में क्लियर, ऐसा नो, पक्का बताइए, क्योंकि एचसीएफ सभी नंबर्स में पहली बात कॉमन होना चाहिए। तो 4 तो सब में कॉमन नहीं हो पाया, पहले में हुआ, दूसरे में हुआ,
बट तीसरे नंबर में कॉमन नहीं हो पाया। तो इस बात से ये इंडिकेशन हमें मिला कि 4 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर 4 के फैक्टर करिए। 4 के फैक्टर बोलिए क्या है, 2 भी है और 1 भी है। तो इस 2 को पकड़ लीजिए। क्या 2 सभी को डिवाइड कर पाएगा? जल्दी से स्पीड से चेक करिए, स्पीड से चेक करिए। तो आपने कहा 2 ने 24 को डिवाइड किया, 2 ने सबको डिवाइड कर दिया, 2 ने सबको डिवाइड कर दिया, सबको डिवाइड कर दिया। इसका ये मतलब निकला कि 2 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज, लिखिए, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज, बोलिए, अरे 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिखिए इस क्वेश्चन का एचसीएफ फाइनली क्या बना, 2। अगर बाई चांस 2 भी डिवाइड नहीं कर पाता, 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 2 ने सबको डिवाइड नहीं कर पाया यहाँ पे, तो फिर 2 भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो फिर आप 1 से चेक करना, 1 ऐसा नंबर है वो सारे नंबर को डिवाइड कर जाता है। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो बताइए, समझ पा रहे हैं? पक्का? आगे बढ़े। चलिए, उम्मीद करते हैं बहुत सिंपल तरीके से मैं चीजें समझा रहा हूं और कुछ समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करिए। HCF ऑफ 24, 28, 71। क्वेश्चन आया कि बताइए इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? चलिए उड़ाना शुरू करिए, फटाफट आंसर चाहिए हमें। टाइम बिल्कुल आपको नहीं लगाना है, स्टार्ट कर दीजिए। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा जल्दी से। तो फिर से चालू हो गया। आपने क्या देखा, 24, 28 और 71 के बीच के डिफरेंस क्या है, 4 है। ये निकालेंगे नहीं ज्यादा, ये भी ज्यादा है। क्या 4 ने सबको डिवाइड किया? 4 के अगेन फैक्टर्स 2 भी है और क्या है, 1 है। तो 2 ने डिवाइड 4 ने भी नहीं किया, 2 ने, लेकिन 1 ने सबको डिवाइड कर दिया। इस बात का ध्यान रहे, अगर किसी भी नंबर को कोई उसका जो डिफरेंस है डिवाइड नहीं कर पाता है, ठीक है, मतलब सारे फैक्टर्स जो हमने किए वो डिवाइड अगर ना कर पाए किसी एक को भी, तो सिंपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या बोला जाए, HCF is 1। बहुत बढ़िया, HCF is 1। तो समझ पाए हैं बात को। एक जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन करना आपको सिखाया जा रहा है कि चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, डिफरेंस क्रिएट करिए। डिफरेंस जब तक आप नहीं निकालोगे आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। डिफरेंस सबसे कम जो आए उसी से स्टार्ट हो जाइए और देखिए कि उसने क्या सारे को डिवाइड किया। पॉइंट भी क्लियर? यस और नो? पक्का? बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल सही, कूल, राइट। तो चलिए, अमेजिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की तरफ और चलते हैं, क्योंकि आपको बहुत छोटा छोटा नंबर अभी आपको दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, लेकिन फंडे सिखाने के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट है। बहुत जीरो लेवल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको कंसेप्ट फंडे पहले समझ में आ जाए। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ और एचसीएफ वहां पे निकालते हैं। शुरू हो जाइए। एचसीएफ ऑफ 72, 72, ठीक है। अगला है 72 के बाद लिखिए 2, 40, 360। चलिए शुरू हो जाइए। अब हमें बताइए कि इसमें HCF क्या निकलेगा। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 72, 240 एंड 3। कम तरीका वही है, मेथड्स वही हैं जो हमने सिखाए हैं। तो शुरू हो जाइए। पहले क्या करेंगे भाई, आंसर बताना स्टार्ट करिए। जिनके से भी जवाब पॉसिबल है निकालिए, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। फटाफट शुरू हो जाइए, क्या आएगा बताइए। तो आपने कहा ये डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिखा तो फिर निकालना नहीं है, ज्यादा दिखा तो निकालना नहीं है। अच्छा, यहाँ डिफरेंस क्या रहा भाई, जल्दी बताइए। यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, 240 360 के बीच 120 का डिफरेंस आया। कितना डिफरेंस आया, 120। पक्का? और यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो और भी बड़ा आएगा। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे लिए टाइम टेकिंग हो। यहाँ नहीं निकालना, यहाँ नहीं निकालना। तो आपने एक चीज देखा, 120 क्या है भाई, 120।
120 क्या सबको डिवाइड कर पाएगा? अरे बोलो भाई, हाँ या ना, जल्दी बताओ। 120 72 को तो कभी नहीं कर पाएगा, कोई गलत बात तो नहीं, पक्का? क्योंकि 72 तो छोटा नंबर, उसे कैसे डिवाइड कर पाएगा? पॉइंट बी क्लियर? यस और नो? हाँ या ना बोल भाई। पक्का, बहुत अच्छे। अपने का करेगा नहीं, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। पॉइंट बी क्लियर? अब 120 के फैक्टर्स की कहानी स्टार्ट करिए। 120 के फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर पहले लेना, 60 into 2 आएगा कि नहीं? तो 60 सबसे बड़ा फैक्टर, इससे बड़ा फैक्टर 120 का नहीं। तो 60 क्या सभी को डिवाइड कर पाएगा? अरे शुरू हो जाइए, जल्दी बताइए भाई। नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छे। 60 तो पहले वाले ही नंबर को नहीं कर पाएगा। तो फिर 120 के फैक्टर्स की लाइन लगाइए, फिर छोटा करते जाइए, राइट? छोटा करेंगे तो अगली कहानी शुरू होती है। 60 से छोटा, फिर 40 into 3। अरे यही होगा ना भाई फैक्टर। तो 40 240 को तो करेगा, 360 को करेगा, बस 72 को नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया। फिर बात आई 30 into 4 की। जल्दी बताइए, किसको 30 कर पाएगा? 72 को नहीं कर पाएगा। अच्छे बातें, बहुत बढ़िया, मजेदार कंसेप्ट है, राइट? तो चले आगे, समझ पा रहे हैं बात को? बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से हम आगे अगर चलते जाएं, तो हमको लगा 60 है, फिर क्या लगा 40 है, फिर क्या लगा 30 है। तो ये लगते लगते हमने ये देखा कि 60 भी नहीं था, 40 भी नहीं था, 30 भी नहीं था। तो फिर बात आती है, ठीक है, किस पर रुकती है भाई? जल्दी बताइए। हाँ जी, हाँ आप ही से पूछ रहा हूं। 30 से छोटा अपने का कौन? 24, 25, 120। पक्का, क्लियर टू द पॉइंट, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखने वाली बात आई कि 24 ने क्या सबकी धज्जियां उड़ा दिया। जल्दी बताइए। तो इस 24 ने सभी को डिवाइड कर दिया। इस 24 ने सभी को डिवाइड कर दिया। किसको कर दिया भाई? 72। 24 into 3 72 होता है 10 बार में, और ये भी कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है? तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? जल्दी बताइए। अरे बोल दो भाई, बहुत बढ़िया। तो लिखिए आंसर, लिखिए आंसर इज, इसका जवाब है 24। तो 24 एक ऐसा नंबर जो इजिली डिवाइड कर देगा इन नंबर्स को। हाँ, अगर आगे भी इसी बातें होती तो और छोटा मैं करता, ठीक है? तो छोटे छोटे करते जाए, लेकिन हाँ हाईएस्ट होना चाहिए। तो 24 ये सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसका जवाब हम क्या बोलेंगे? 24। पॉइंट भी क्लियर? अरे बोल दो ना भाई, यस और नो। अरे समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तो एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं। धीरे धीरे आप क्वेश्चन को देखते रहिए और समझते रहिए और जवाब बताते रहिए। चले आगे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस और हैं आपके सामने। 108, 360, ठीक है, 144। चलिए उड़ाना शुरू करिए। स्पीड में जवाब चाहिए भाई, स्पीड में। हाँ, काफी लोग शुरू हो गए। चलिए फटाफट बताइए। हाँ, डिफरेंस निकालना, बहुत अच्छे, शुरू हो जाइए। डिफरेंस सबका नहीं निकालना है। अगर आपको ये लग गया कि इसमें गैप बहुत कम है और बाकी में से ज्यादा गैप आ रहा है, डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, अंतर ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा वाले को यूज नहीं करना। बहुत बढ़िया। तो शुरू हो जाइए, जल्दी से बताइए जवाब। तो आपने कहा यहाँ पे आपको घटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है फालतू काम करना, बिल्कुल अच्छी बात नहीं। जरूरत जहां हो वहीं घटाइए, तो इसमें जरूरत है। अच्छा, घटाना शुरू करिए। तो भाई बताइए कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 14 में से 8 जाए 6, 36। बहुत अच्छे, नाइस जॉब। तो आपने देखा कि 144 108 के बीच का डिफरेंस सबसे कम था 36 ने 108 को उड़ा दिया। बहुत अच्छे, उड़ाया कि नहीं भाई बताओ? अरे बोल दो ना भाई। बहुत बढ़िया, उड़ा दिया। और 360 को भी उड़ा दिया उसने, और 144 को भी निपटाया कि नहीं निपटाया? जल्दी बताइए। अरे बता दो ना भाई। हाँ जी,
बहुत अच्छे, तो इस 36 ने सभी को निपटा दिया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही आ गया। आंसर इज 36, यही आपका फाइनल जवाब है। तो आई थिंक उम्मीद करते हैं कि चीजें अच्छे से समझ में आ गई कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। पॉइंट भी क्लियर? हम देखिए बिल्कुल बेसिक बातें भी आपको बता रहे हैं। जब तक बेसिक बातें नहीं समझ में आएंगी आगे के लेवल के क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये फंडे आपके अभी तक क्लियर हो गए। हमने अभी एक फंडा बताया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ होता है ये हमेशा छोटा होता है, इज लेस देन आर इक्वल टू। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज लेस देन आर इक्वल टू, या तो लेस हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, जो सबसे छोटा नंबर है। लेस देन आर इक्वल टू लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, उससे या तो छोटा होगा या उसी के बराबर होगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन देख के हमें लग जाता है आंसर या तो 108 या उससे भी छोटा है। जैसे इसमें देखिए 108, 360, 144 में 108 सबसे छोटा है, हो सकता है आंसर यही हो जाए, बट अगर वो नहीं हुआ तो उससे भी छोटा आंसर आएगा। तो CF इज लेस देन आर इक्वल टू लीस्ट नंबर। जो नंबर्स है हमारे पास उनमें जो सबसे छोटा नंबर है उससे भी वो छोटा हो सकता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं, पक्का? चलिए गुड। तो आगे की बातें, ठीक है, करने के से पहले एक बात और ध्यान में रखनी होगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो नंबर्स को डिवाइड करता है। क्या करता है भाई? डिवाइड करता है। डिवाइजर है ना, तो डिवाइड करेगा ही करेगा। तो ये टेक्निक क्लियर हुई, एचसीएफ निकालने की टेक्निक ये समझ में आई, मजा आया? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, ठीक है, आज की कहानी समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कुछ ब्रेक के बाद। तो कुछ ब्रेक के बाद हम मिलेंगे और इसके आगे की कहानी वहां पे हम आपको समझाएंगे, पक्का? ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।